नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं NH1 न्यूज़। इस समय हम मौजूद हैं वाल्मीकि कॉलोनी में, गांधीनगर में। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर स्टडी सेंटर के जो लोग हैं यहाँ पे रिपब्लिक डे जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह से जो ये रिपब्लिक डे है इनके लिए किस तरह से हम कह सकते हैं स्पेशल है। तो आइए इनसे बात करते हैं कि क्या स्पेशल है इस रिपब्लिक डे में। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे? रिपब्लिक डे आज हम गोरखा समाज में पहले गए थे बहू फोर्ट के पास, तो वहाँ पर जो है वो काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोग्राम जो है हुआ था। वहाँ पर गैदरिंग भी बहुत ज़्यादा थी। तो उन्होंने जो है वो ये हमारे अध्ययन जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र का जो है वो काफ़ी जो है वो शुक्रिया अदा किया है कि इन्हीं के प्रयासों से जो है वो 370 और 35 ये जो है वो उठाया गया है 5 अगस्त 2019 को। और आज पहला गणतंत्र दिवस जो है वो मना रहे हैं 5 अगस्त 2019 के बाद, जब सारे भारत के तकरीबन जितने भी रूल्स हैं वो सारे जहाँ पर लागू हो गए हैं। और अब रूल्स के साथ संशोधन बिल जो हैं वो सारे जहाँ लगे हैं, और उसके बाद जो है वो गणतंत्र दिवस जो है वो हमने इनको सबका मनाया है। इसके पहले भी वाल्मीकि समाज ने, गोरखा समाज ने, और हमें जो है वो जो बाहर से जो आए हैं, जो वेस्ट पाकिस्तान से रिफ्यूजी जो हैं, जिनको इन सभी को जो है जिनको अधिकार नहीं थे, इनका स्टेट सब्जेक्ट नहीं बनता था, और जहाँ पर जो है वो एक मजदूर बनकर ही रह गए थे, क्योंकि उनको गवर्नमेंट जॉब वगैरह में कहीं भी जो है वो स्टेट सब्जेक्ट ना होने की वजह से वो वंचित से सर्विस से। तो अब जो है वो उनको पूरे अधिकार जो हैं वो मिल गए हैं। अब वो जो है वो काफ़ी शुक्रगुजार हैं। इसलिए हम उन सब के साथ जो है वो ये नया गणतंत्र दिवस जो है वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और किया हमने। अब वहाँ की पहले गोरखा समाज में, अब वाल्मीकि समाज में जो है वो करना है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग इस समय बहुत खुश हैं कि मतलब आपके जो कानून आप कह रहे हैं सबको अब जो है कानून उनके फेवर में है। जैसे आपने बोला बेरोज़गार थे पहले, उनके पास काम नहीं था, अब वो उनको काम भी मिल रहा है। तो उसमें आपका क्या कहना है कि इस समय जो लोग हैं वो खुश हैं? अब तो वो बहुत खुश हैं। अब तो वो यही कह रहे हैं कि यही तो हमारी जो है वो अब हम कि हम जब गोरखा समाज में, तो वो कह रहे हैं कि हम 100 साल से जहाँ पर जो है वो रह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि 200 साल से जहाँ हम रह रहे हैं, लेकिन हम वंचित रहे हैं सारे मानव अधिकारों से। और अब जो अधिकार उन्हें मिले हैं वो तो बड़े खुश हैं। वो तो यही कहते हैं कि यही तो हमारी सोच थी कि हम भारत के वासी हैं, भारत के लिए जो है वो जान देते हैं। गोरखा जो है वो हमारे आर्मी में जो है वो बेशुमार हैं, और फिर जो है वो गोरखा जो है वो जो भारत के लिए मरता है, उसको जो है वो यहाँ पर जो है वो अधिकार क्यों नहीं है, नौकरी क्यों नहीं मिलती उसको? वो खाली आर्मी तक ही रह गया है, या कहीं और भी नौकरी उसको मिल सकती है? सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं गारू भट्टी वाल्मीकि समाज से, और ये 72वां जो गणतंत्रता दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है, उसको सेलिब्रेशन करने के लिए आज हमारे बीच जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर के महाअनुभव आए हैं, और इनके साथ हम मिलकर ये मना रहे हैं। ये पहला गणतंत्रता दिवस है कि जब 2019 5 अगस्त के बाद ये जो धारा 370 हटी थी, और नया उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट आया है, उसके बाद यहाँ पूरी तब्दीली आ चुकी है। ख़ास तौर में वाल्मीकि समाज की बात करूँ तो आज हमारे पास डोमिसाइल भी है, हमें वोटिंग राइट भी है, और हमारे बच्चे आज हर गवर्नमेंट सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और बिल्कुल खुश हैं। आज हम पूरे आज़ाद हैं। पहले सिर्फ हमें बाउंड कर रखा था कि हम वाल्मीकि समाज जो है सफाई कर्मचारी का ही काम का ज़िम्मा उसने उठा रखा था, लेकिन अब वो उसका जो युवा वर्ग है, उसकी बेटियां जो हैं वो स्वतंत्र हैं कि अपनी योग्यता के अनुसार हर फील्ड में वो जा सकते हैं। और जहाँ रिप्रेजेंटेशन की बात है तो हम रिप्रेजेंट भी कर पाएंगे। अब जहाँ अगर वोटिंग राइट मिल गया हमें, तो हम आने वाले समय में उसका अधिकार प्राप्त करके हम इलेक्शनों में भी खड़े होंगे, अपना दावा पेश करेंगे, और ऐसे राहें खुलती जाएंगी। अब तो ये हमारे लिए फर्स्ट गणतंत्रता दिवस है कि जो पूरी तरह से कानून लागू हुए हैं उसका हम पूरा भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, और उस चीज़ को लेकर हम सभी को बधाई देते हैं। तो आपका कहना कि आप लोगों को एक नई पहचान मतलब मिली है?
जी बिल्कुल नई पहचान मिली है। जैसे कि मैंने पहले बोला कि वाल्मीकि समाज को सिर्फ सफाई पेशा मजदूर ही माना जाता था, उससे आगे उसकी कोई पहचान नहीं थी। लेकिन वाल्मीकि समाज पूरे देश में एक समाज है, उसकी पहचान है, वो दलित समाज का एक हिस्सा है और पूरे राष्ट्र का एक हिस्सा है। जबकि अब जो धारा 370 के जाने के बाद उसकी हिस्सेदारी है जो वो बराबर हुई है, उसको मान्यता मिली है। और फिर से मैं जो अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का, अमित शाह जी का, और सबसे बड़ा जो शुक्रिया था वो जे.एंड.के कश्मीर स्टडी सेंटर का दूंगा कि जिन्होंने हमारी ये आवाज़ दिल्ली तक, पूरे विश्व तक फैलाई और आज हमें जो राइट हैं उसकी वजह से मिले। सर आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, जैसे ओ.पी. गुप्ता जी ने कहा और गारू भट्टी जी ने कहा कि पहला गणतंत्र दिवस जब इस समाज को लगा कि जो कानून पूरे देश में 1950 में लागू हुए, जो संविधान 1950 में लागू हुआ, पहली बार वो जम्मू कश्मीर में प्रैक्टिकली अगर बात करें 5 अगस्त 2019 के बाद लागू हुआ। क्योंकि हमें पता है कि जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर्स आए 2020 में, तो उससे प्रैक्टिकली जो केंद्र के सारे कानून जम्मू कश्मीर में लागू होते हैं। जैसे मुख्यतः बात करें तो जैसे वाल्मीकि समाज की बात करूं, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक्ट जो 1993 था, देश भर में 1993 में लागू हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर में आज वो लागू है। छोटे बच्चों की बात करें, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आज जम्मू कश्मीर में लागू है। ह्यूमन राइट एक्ट्स जम्मू कश्मीर में लागू है। एंटी रेप लॉस जम्मू कश्मीर में लागू हैं। इसके साथ साथ जो एंटी करप्शन लॉस जम्मू कश्मीर में लागू हैं, लगभग जितने इंपॉर्टेंट लॉस जो पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, सारे जम्मू कश्मीर में आज लागू हैं। और जम्मू कश्मीर का होने के नाते हम गर्व महसूस करते हैं कि हम भी मेन स्ट्रीम में भारत के साथ खड़े होंगे और जो दिक्कतें पिछले 70 वर्षों से हम लोगों ने सही और उससे हमें निजात मिला है। बेसिकली ये जो लड़ाई थी जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने की थी, कि जो रियल हम बोलें तो रियल ग्राउंड पे जो डेमोक्रेसी जो स्ट्रेंथन करनी है, उसके लिए जो देश विरोधी ताकतों के साथ राष्ट्रवादी लोगों की लड़ाई थी। और 70 वर्षों के बाद उन लोगों को, नेशनलिस्ट फोर्सेस को न्याय मिला है जम्मू कश्मीर के अंदर। और इसके साथ ही हम सबको आज गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। तो किस तरह की सेलिब्रेशंस जो है यहाँ पर की गई, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि इससे पहले भी आपने गोरखनगर कॉलोनी में भी वहाँ पर भी सेलिब्रेशन की, तो किस तरह से सेलिब्रेट किया गया, क्या कुछ खास रहा? देखिए, ऐसा है कि हम जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर से हैं और हमारा जो मेन काम है जम्मू कश्मीर के विषयों पे रिसर्च करना। लगभग 10 सालों से हम ये कार्य कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के अलग अलग विषयों पे रिसर्च करते हैं। अभी हम वाल्मीकि समाज में गए थे तो वहाँ पे जो मेन कार्यक्रम के जो हमारे गेस्ट थे वो छोटे बच्चे थे। वहाँ पे हमने एक छोटा क्विज़ कंपटीशन रखा था और हमने वहाँ बच्चों को जम्मू कश्मीर के रिलेटेड और भारत के रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे और जो बच्चे सही उत्तर दे पाए उनको हमने वहाँ पे पुरस्कार भी दिए। और इसके साथ ही हम और भी एक्टिविटीज़ करते हैं। सेम एक्टिविटी हम यहाँ पे करने जा रहे हैं बच्चों के साथ मिलकर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कितने सारे यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं और रिपब्लिक डे जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। कितना ज़्यादा उत्साह इन बच्चों में, कितने ये हम कह सकते हैं कि उत्सुक हैं कि आज रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस जो है ये मना रहे हैं। इन्हें अपना राइट्स, जैसे इन्होंने लिखा है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, देखिए कितने उत्साह है इन बच्चों में। रिपब्लिक डे के दिन जो है आप देख सकते हैं कितने एनर्जेटिक है ये बच्चे और इनके नारे आप सुन रहे हैं। अपने देश को कितना सम्मान ये बच्चे देते हैं। भारत माता की जय। देखिए अपने देश को कितना प्राउड ये फील कराते हैं, कितना हम कह सकते हैं कि रिस्पेक्ट अपने देश के लिए। छोटे छोटे बच्चे जिन्हें पता नहीं लेकिन फिर भी अपने देश की इज्जत कितनी ज़्यादा वो करते हैं और कितने खुश हैं वो इस समय। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो है इन लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर स्टडी सेंटर के जो लोग हैं उन्होंने रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन जो किया। हमने उनसे बात की कि किस तरह से उन्होंने इस दिन को जो है वो सेलिब्रेट किया। तो इसी तरह की अपडेट्स के लिए देखते रहिए NH1 न्यूज़।